हेलो, जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक के बारे में, जो कि यूपी एग्ज़ाम जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें कई बार आ भी चुका है। 2011, 2012, 2013, 14 और 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, यहाँ पर एक चीज़ समझना है कि अच्छी को और क्या बोल सकते हैं हम लोग, अनुदैर्ध्य बोलते हैं। अक्षीय को और क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य बोलते हैं। ठीक है, अब समझना, थोड़ी परिभाषा उसमें लिखनी पड़ेगी शुरुआत में, क्योंकि प्रूफ है। शुरुआत में आपको बस इतना लिखना होगा कि माना कोई द्विध्रुव आघूर्ण के परावैद्युतांक माध्यम में रखा है। ठीक, के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है, इतना आपको लिखना पड़ेगा स्टार्टिंग में। अब आगे मैं उसकी बात करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बात करूं वैद्युत द्विध्रुव की, तो वैद्युत द्विध्रुव जो होता है वो P बराबर 2QL होता है। ठीक, बना कैसे होता है, तो प्लस Q और माइनस Q आवेशों से मिलकर बना होता है। तो उसकी थोड़ा सा हम इसका फिगर कर लेते हैं, कि जिसकी वजह से हम इसको समझ पाएँ कि है क्या। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक मुझे निकालना है, तो उसके बारे में मुझे पहले वैद्युत द्विध्रुव के सहारे उसका पूरा चित्र बनाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। अब वैद्युत द्विध्रुव दिया गया है, तो मान लेते हैं कि कोई भी एक आवेश है -Q और दूसरा आवेश क्या है, +Q है। ठीक है, एक -Q आवेश है, दूसरा क्या है, +Q आवेश है। दोनों आवेश के बीच की जो दूरी होगी, वो बीच की दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक का O। यहाँ पर मान लेंगे बीच के O बिंदु है केंद्र। ठीक, O क्या है, यहाँ पर केंद्र बिंदु है, और बीच की जो टोटल दूरी है वो क्या है आपकी 2L होती है। यहाँ पर क्या होती है, 2L होती है। तो ध्यान से समझिएगा, अगर यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी कितनी है, 2L है। यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी कितनी है, 2L है। तो अगर इसको हम बांट देंगे बिंदु O पर, तो बिंदु O पर कितनी हो जाएगी, L, और L में ये विभाजित हो जाएगी। बताइए हो जाएगी कि नहीं। टोटल अगर दूरी बीच की क्या होती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के, 2L होती है। लेकिन जब हम बिंदु O की बात करेंगे, यानी उसके केंद्र बिंदु की बात करेंगे, जहाँ से +Q और -Q दोनों के बीच की, ठीक है, -Q +Q के बीच की, तो O क्या है, केंद्र बिंदु। तो अगर केंद्र बिंदु की बात करेंगे, तो 2L था, तो वो दो भागों में बट जाएगा, जो कि किस में आएगा, तो L और L में बट के आ जाएगा। अब मुझे देखना क्या है कि यहाँ से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, मान लेते हैं कोई भी बिंदु यहाँ पर क्या है, P, कोई भी बिंदु यहाँ पर क्या है, P है, और ये मान लेते हैं A पॉइंट है, और ये पॉइंट कौन सा आपका, B पॉइंट है। ठीक, ये A पॉइंट है, और ये कौन सा पॉइंट है, B पॉइंट है। तो A पॉइंट यहाँ पर है, B पॉइंट यहाँ पर है, P पॉइंट यहाँ पर। हमको P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, क्योंकि हमको क्या सिद्ध करना है कि अक्षीय स्थिति में। अक्षीय का मतलब होता है कि जिस अक्ष में रखा गया उसी अक्ष में। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इस अक्ष में रखा गया, तो इसी लाइन में कहीं ना कहीं पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी। ठीक, तो अगर P पर निकालेंगे, तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे लाइन में ऐसे खींच रहा हूँ। ठीक, एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर कार्य करेगी और एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर कार्य करेगी। अब समझना क्या होगा कि कौन सी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेफ्ट साइड में काम करेगी और कौन से राइट साइड में काम करेगी। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर बिंदु क्या दिया गया है आपका, A, और यहाँ पे बिंदु कौन सा दिया गया है, B। यानी B उधर की ओर काम कर रहा है, तो B किधर काम करेगा, आगे की तरफ। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, EB, और इधर कौन सा बिंदु था, A, तो इधर की ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी कार्य करेगी, तो EA। कौन सी काम करेगी, EA काम करेगी। ठीक, हमें यहाँ पर निकालना है तो P पर। ठीक है, हमें P पर निकालना है, तो P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लेता हूँ क्या हो जाएगी, E हो जाएगी। हमें यहाँ पर क्या करना है, E का ही मान निकालना है। ठीक, अब आगे देखिएगा, इसको मैं थोड़ा यहाँ से इरेज किए दे रहा हूँ, जहाँ पे ये 2L लिखा गया, इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं इरेज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा और समझना है कि जो बिंदु O है, यहाँ पर जो केंद्र बिंदु इसका दिया गया, जो मध्य बिंदु है, इस बिंदु से लेकर हमें P के बीच की दूरी कुछ माननी पड़ेगी। ठीक, क्योंकि हम यहाँ से मानेंगे कि इसके केंद्र बिंदु से जो P बिंदु है वो R दूरी पर है, Y दूरी पर है, जो भी दूरी आप मानना चाहें वो मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा, O से हम मान लेंगे कि O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु क्या है, P स्थित है, जहाँ पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये भी आपको उसमें लिखना पड़ेगा कि माना कोई बिंदु P जो कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के केंद्र बिंदु से स्मॉल r दूरी पर है, जहां पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात थोड़ी सी, ठीक है। अब ये आवेश एक -Q है, दूसरा आवेश क्या है आपका +Q, यानी हमें बस इतना देखना है कि एक बार -Q आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और दूसरी बार क्या करना है कि +Q आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोनों बार हमें पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का मान निकालना है, वो भी एक बार -Q आवेश के द्वारा और दूसरा +Q आवेश के द्वारा। ठीक, लेकिन हमें समझना ये पड़ेगा कि अगर मान लीजिए बीच की दूरी की मैं बात भी करूंगा, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4πε0 इंटू में Q/r²। ठीक, ये होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फार्मूला। तो
तो ये तो आपको समझ आ रहा है कि एक बार माइनस क्यू ले लेंगे तो दूसरी बार क्या ले लेंगे, प्लस क्यू ले लेंगे। लेकिन बीच में जो दूरी दी गई है तो हमें बीच की दूरी भी पता होनी चाहिए। अगर मैं बात करूँ यहाँ से माइनस क्यू से कहाँ तक की, पी तक की, तो माइनस क्यू से पी तक पहले दूरी हमें अलग निकालनी पड़ेगी, फिर प्लस क्यू से पी तक दूरी अलग निकालनी पड़ेगी। तो इस दूरी को थोड़ा समझ लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है अगर ध्यान नहीं देंगे तो। ठीक, अगर ध्यान देंगे तो काफ़ी आसान है, ध्यान से देखिएगा। अगर मान लीजिए हम माइनस क्यू से बात करें पी तक, तो माइनस क्यू से ओ तक हमें दूरी पता है कि नहीं पता, तो माइनस क्यू से ओ तक आप बोलेंगे एल है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी। बोलिए, क्योंकि यहाँ से माइनस क्यू से ओ तक की दूरी इसमें क्या दी गई थी, एल, तो यहाँ ये दूरी क्या हो गई, एल। और आगे आपको पता है कि ओ से बिंदु पी तक कितनी है, आर, यानी अगर मैं बात करूँ फिर माइनस क्यू से पी तक, तो टोटल दूरी कितनी हो गई, एल प्लस आर, या फिर आर प्लस एल, जो भी चाहे आप लिख सकते हैं। ठीक, ये दूरी कहाँ से कहाँ तक हो गई, तो माइनस क्यू से पी के बीच की हो गई। लेकिन एक बार माइनस क्यू के कारण निकालना है पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन दूसरी बार हमें क्या चाहिए, प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमें पता करना है कि प्लस क्यू से पी के बीच की दूरी। ठीक, अब प्लस क्यू से पी के बीच की दूरी को निकालने के लिए हमें पहले पता है कि ओ से पी तक दूरी कितनी है, स्मॉल आर। अब बोलेंगे कितनी दी गई थी, स्मॉल आर, क्योंकि ओ से पी के बीच की दूरी क्या दी गई है, स्मॉल आर। तो जो स्मॉल आर दी गई है हमको निकालना यहाँ से यहाँ तक है, तो अगर ये वाली दूरी हम इसमें से क्या कर दें, हटा दें, यानी अगर हमें ओ से पी तक पता है, ओ से प्लस क्यू की हटा दें, तो हमें प्लस क्यू से पी के बीच की दूरी मिल जाएगी। तो बात देखिएगा ध्यान से, ओ से पी तक क्या है, आर, यानी ओ से पी तक क्या है, टोटल आर। लेकिन हमें ये दूरी हटानी है, तभी तो यहाँ से यहाँ तक मिलेगी। तो ओ से प्लस क्यू के बीच की दूरी भी क्या है, एल, यानी इससे अगर हम एल घटा देंगे तो हमें प्लस क्यू से पी के बीच की दूरी मिल जाएगी। बस हमें बस इन्हीं दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि एक बार क्या हो जाएगा आर माइनस एल, और दूसरी बार क्या हो जाएगा आर प्लस एल। तो आर माइनस एल कब होगा कि जब हम प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, और आर प्लस एल कब हो जाएगा कि जब माइनस क्यू के कारण पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। अब निकालते हैं अपना आगे। ठीक, देखते हैं, समझिएगा ध्यान से। लिखेंगे नीचे, पहले क्या लिख लेंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए ध्यान से, अब प्लस क्यू आवेश के कारण, तो प्लस क्यू आवेश के कारण जब निकालेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे हम निकालेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे समझना है कि मैंने पहले बोला था कि वैद्युत द्विध्रुव जो रखा गया है वो के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। तो के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है, तो यहाँ पर क्या जोड़ देंगे, के जोड़ देंगे। ठीक है, डॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। अब आर क्या होता है वहाँ पर, बीच की दूरी। तो यहाँ से मैं बात करूँगा प्लस क्यू, तो प्लस क्यू से पी के बीच की दूरी कितनी दी गई है, आर माइनस एल, यानी जहाँ पर आर होता है वहाँ पर क्या हो जाएगा आर माइनस एल, और इसका क्या होता है स्क्वायर, तो इसका भी क्या बन जाएगा ऊपर होल स्क्वायर, इसका क्या बन जाएगा होल स्क्वायर बन जाएगा। सेम इसी प्रकार से अभी मैंने प्लस क्यू से इसे यहाँ तक देखा है, अब हमें कहाँ से कहाँ तक देखना है, तो माइनस क्यू से पी तक की। तो अगली बार क्या लिखेंगे कि माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिएगा ध्यान से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पर भी Q अपॉन में। यहाँ पर अब देखिएगा ध्यान से कि माइनस क्यू से हमें कहाँ तक दूरी लेनी है, P तक। तो माइनस क्यू से लेकर P तक हमने निकाली क्या आई थी, R प्लस एल। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे R प्लस एल, यानी यहाँ पर दूरी क्या आ गई R प्लस एल। अच्छा एक चीज़ और बताइए, लेकिन अभी यहाँ पर क्या लिखा है स्क्वायर, तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे हम स्क्वायर लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या लगा दिया मैंने स्क्वायर। ये हो गया आपका पहला समीकरण और ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। अब पहले दूसरे समीकरण से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। अगर वो चीज़ आपको समझ आ गई तो यहाँ भी ये चीज़ें समझ आ जाएंगी, बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन अगर वो समझने में दिक्कत हो गई तो यहाँ भी दिक्कत हो सकती है, इसीलिए मैं पहले उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा ध्यान से। चलिए देखें, आप ये बताइए कि 1/4 की वैल्यू ज़्यादा है या 1/2 की वैल्यू ज़्यादा है। तो समझना ध्यान से, 1/4 का मतलब है कि 1 के 4 हिस्से किए गए हैं,
ठीक। और 1/2 का मतलब है कि 1 के 2 हिस्से किए गए हैं। आप ये समझिएगा ध्यान से, 1/4 का मतलब क्या है कि कोई भी एक चीज़ थी उसके कितने भाग कर दिए गए, 4 भाग कर दिए गए। और 1/2 का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक चीज़ थी उसके कितने भाग किए गए, 2 भाग किए गए। अच्छा बताइए कि 1/4 भाग बड़ा होगा या 1/2 भाग बड़ा होगा। अब एक यहाँ भी था, एक यहाँ भी था, यानी सेम वस्तुएं थी दोनों जगह पर, तो काटा गया इसको 4 भागों में तो क्या हो जाएगा, छोटा। और इसको क्या किया गया है कि इसको 2 भागों में काटा गया तो क्या हो गया, बड़ा बड़ा मिलेगा। यानी एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि अगर मान लीजिए दोनों के अंश क्या हों, बराबर हों, यहाँ पर ऊपर ले क्या होते हैं अंश और नीचे ले क्या होते हैं हर, यानी अगर अंश बराबर हैं तो हर जिसका बड़ा होगा वह भिन्न छोटी होगी, हर जिसका बड़ा होगा वह भिन्न छोटी होगी, और हर जिसका छोटा होगा वह भिन्न बड़ी होगी। अब हर यहाँ पे तो आप समझ नहीं पाएंगे, यहाँ तो आर और एल दिए गए। अब समझने के लिए ध्यान से देखिएगा, अगर मान लीजिए कि आप r में से l घटाने के बाद लिखते हैं तो वो स्वाभाविक सी बात है वो छोटा हो जाएगा, और r प्लस l का मतलब है कि कोई भी वैल्यू होगी तो उसका मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ आना चाहिए कि r माइनस l है, यानी इसमें घटेगी, तो अगर नीचे घटेगी तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्योंकि मैंने बताया कि नीचे जब ऊपर देखिए सब जगह बराबर, यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्या लिखा है, क्यू लिखा है, यहाँ भी क्या था एक, और यहाँ भी क्या था एक, अंश दोनों में क्या है, बराबर हैं। हर जिसका छोटा होगा वही भिन्न क्या हो जाएगी, बड़ी। तो आप ये बताइए कि r माइनस एल की वैल्यू ज़्यादा आएगी या r प्लस एल की, तो आप बोल सकते हैं कि r माइनस एल की वैल्यू ज़्यादा आएगी, क्योंकि अभी बताया कि भिन्न में जिस अगर अंश बराबर है तो जिस भिन्न का हर जो होगा वो क्या होगा, छोटा होगा, वो भिन्न कैसी होगी, बड़ी होगी। तो अब देखिएगा, अब एक चीज़ समझ लीजिएगा कि प्लस क्यू के कारण मैंने यहाँ पर निकाला है, तो अगर प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो क्या आई है, ईबी। वो किसका मान आया है, ईबी का, क्योंकि प्लस क्यू के कारण इधर जा रहा है तो उधर जाने में क्या है, ईबी। यहाँ पर देखिएगा माइनस क्यू से जब देखेंगे पी पर तो कौन सी है, ई ए, यानी प्लस क्यू के कारण कौन सी है, ई बी, और यहाँ पर कौन सी है, ई ए। ठीक, ये आपको दिमाग लगा के हर समय रखना है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। अब समझिए आगे, अब ये वाली वैल्यू जो हो गई, ई बी की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी, आपको पता हो गया। ई ए की वैल्यू क्या है, छोटी है। अब हमें निकालना है अच्छी स्थिति पर ही, तो पी पर निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि बड़ी वाली वैल्यू से छोटी वाली वैल्यू क्या कर दें, घटा दें, तो हमें बीच की जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पी पर निकलेगी वो मुझे पता चल जाएगी। समझिएगा ध्यान से कि यहाँ से जो यहाँ तक की है, ठीक है, और यहाँ से जो यहाँ तक की है, इन दोनों में जो बड़ी होगी, बड़ी से छोटी घटा दे तो मुझे जो बचेगी वही क्या हो जाएगा, पता हो जाएगा। तो हमें वही पता करना है जो कि पी है, पी पर निकालना है। तो जब पी पर निकालेंगे तो हम लिख लेंगे कि ई बराबर, यहाँ पर लिख लेंगे ई बराबर, ई बी की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, तो लिख लेंगे ई बी, और क्या करेंगे यहाँ पर ई ए, ई बी है और क्या दिएगा, ई ए, क्योंकि ई बी क्या है, ई ए से बड़ा है। अब ये समझना आपको पड़ेगा कि ई बी क्या है, ई ए से बड़ा है, तो कर देंगे कि ई इक्वस टू ई बी माइनस का ई ए। ठीक, ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बी माइनस का ई ए। अब समझिए ध्यान से, अब ई बी की वैल्यू कितनी दी गई है, 1/4πε0 के क्यू बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर। यहाँ पे ई ए की वैल्यू है 1/4πε0 के डाट में क्यू अपन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। दोनों की वैल्यूज़ हम यहाँ पे लिख देंगे, तो देखिएगा 1/4πε0 के क्यू बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर, जो कि वैल्यू किसकी है, ई बी की। ठीक, अब बीच में क्या लिखा है, माइनस, फिर से वही 1/4πε0 के क्यू बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। देखिए आगे, अब एक चीज़ समझना कि यहाँ पर देखिए क्यू है और यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी 1/4πε0 के है, यहाँ भी 1/4πε0 के है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉमन, यानी हम बाहर ले लेंगे q/4πε0 के। यहाँ पे बचा क्या, q तो बाहर गया तो 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बचेगा, 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। ये बचा आपका ब्रैकेट के अंदर, इसको क्या कर लेंगे, ब्रैकेट के अंदर कर लेंगे। अब देखिएगा आगे ध्यान से, यहाँ पर सेम वैसे ही रहेगा, q/4πε0 के, यहाँ पर अंदर, यहाँ पर देखिए r माइनस एल होल स्क्वायर है और यहाँ पे r प्लस एल का होल स्क्वायर है। अब एक फार्मूला होता है कि a प्लस बी और a माइनस बी, हमें उसी फार्मूले का यूज करना है। अब दो चीज़ें फार्मूले हैं, 2-3 मैं लिखे दे रहा हूँ, उनको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ, ऊपर से देखिएगा। यहाँ पर पहला फार्मूला जो मिल रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और तीसरा फार्मूला आपको ध्यान रखना है कि a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। इन सभी फार्मूलों को आपको कंठस्थ करके ही रहना है हर समय। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। यहाँ पर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। अगर यहीं पर मैं कंडीशन बढ़ा दूं कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर है और इसके ऊपर भी स्क्वायर हो, मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसे बना हुआ, तो हम क्या करेंगे कि ए प्लस बी ए माइनस बी ऐसे कर लेंगे और उसके ऊपर भी क्या लगा देंगे स्क्वायर। यानी जो भी कंडीशंस आती जाएंगी मैं उसी हिसाब से उसको अप्लाई करता रहूँगा। ठीक, आप इनको ध्यान रखिएगा, इसकी कोई खास ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, ध्यान से देखिएगा इनको। इन्हीं का अप्लाई करके मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर आर माइनस एल का होल स्क्वायर है, यहाँ पर आर प्लस एल का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे हर तो बराबर नहीं है, हर बराबर करने पड़ेंगे। तो इसका मल्टीप्लिकेशन हम 1 से करेंगे और इस वाले का मल्टीप्लिकेशन 1 से करेंगे और बीच में क्या लगा देंगे माइनस। तो करते हैं, देखिएगा ध्यान से। जब इसका 1 से करेंगे तो यही सेम आ जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर, बीच में क्या लिखा माइनस। इसका जब इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। नीचे देखिएगा, अब यहाँ पर आर माइनस एल का होल स्क्वायर था और यहाँ आर प्लस एल का होल स्क्वायर, इन दोनों का भी आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, इस प्रकार से ये बन जाएगा। अब आगे देखिएगा, इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इधर से चित्र हम हटा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या बनेगा Q/4πε0 के नॉट में अंदर क्या लिखा है आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस का आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और नीचे क्या दिया गया था यहाँ पर देखिएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर दोनों किस में दिए गए हैं मल्टीप्लिकेशन में, यानी दोनों क्या हैं गुणे में दिए गए हैं। तो एक चीज़ अभी मैंने बताया था कि जब दो चीज़ें दी हैं कि आर माइनस एल या फिर आर प्लस एल, तो यहाँ पे क्या था ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी ए बी बराबर थे, बीच के चिन्ह अलग अलग थे। तो यहाँ भी आर एल बराबर है, बीच के चिन्ह क्या है अलग अलग है। तो बनेगा क्या ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यानी यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर, क्या बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर, यही बनेगा। अच्छा, एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, अगर a प्लस बी ए माइनस बी का एक बार मल्टीप्लिकेशन किया गया तो एक बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना। अगर मान लेते हैं कि हम इनको दो बार कर लेते हैं तो यहाँ भी क्या हो जाता, 2 हो जाता। देखिए वही कंडीशन यहाँ पे दी गई कि नहीं दी गई कि आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पर होल स्क्वायर तो ये भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, यानी एक बार दोनों का मल्टीप्लिकेशन था तो केवल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था। लेकिन अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिया गया, दोनों कराएंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और दोनों का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ भी आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर के ऊपर क्या बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा। अब देखिए आगे क्यू बाई क्या कर लेंगे 4πε0 के, सेम वैसे ही उतार लेंगे। आगे यहाँ पर अंदर हम खोल देंगे ब्रैकेट, ध्यान से देखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अभी मैंने फॉर्मूला बताया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपको याद ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस का 2rl। अंदर यहाँ पर क्या लिखा है पहले बीच में माइनस लिखा है, इसको भी मैं लगा लूँगा, ध्यान से लगाइएगा। अभी मैं पहले इसको ब्रैकेट में लिखूंगा फिर उसके बाद इसको ब्रैकेट हटाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस का 2rl, इसको अभी मैं ब्रैकेट में रखूँगा। नीचे क्या लिखा हुआ है कि आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर, इन दोनों का ऊपर स्क्वायर लगा। आगे सेम वैसे यहाँ पर 4πε0 के, यहाँ पर देखिए अंदर में माइनस अंदर खोल दूंगा। तो पहले इधर वाला उतार लेते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस का 2rl, माइनस जब अंदर जाएगा तो सारे चिन्हों के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस का जब प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस, लेकिन जब माइनस का माइनस के साथ में होगा तो प्लस। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे माइनस का प्लस के साथ होगा तो माइनस का आर स्क्वायर, फिर माइनस का प्लस के साथ तो फिर से माइनस का एल स्क्वायर, अब माइनस का माइनस के साथ में तो क्या हो जाएगा प्लस का 2rl। अब देखिएगा नीचे सेम वैसे जो लिखा था आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर, इन दोनों का ऊपर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो Q/4πε0 के एज इट इज उतार लेंगे। यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर प्लस का है, यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस का है, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस का है, यहाँ पे एल स्क्वायर माइनस का, ये भी क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर 2rl प्लस का है 2rl प्लस का है, यानी 2rl और 2rl मिला के कितने हो गए 4rl। ठीक, तो ऊपर लिख देंगे 4rl और नीचे क्या बचा आपका आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर। ठीक है, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है स्क्वायर लिखा हुआ है। अच्छा, एक चीज़ आप बताइएगा, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, मैं चित्र को थोड़ा सा यहाँ पे बना दे रहा हूँ। ये चित्र ऐसे बना था, ये माइनस क्यू था, यहाँ पर प्लस क्यू था, बीच की दूरी क्या थी एल, यहाँ पे अलग थी और यहाँ पे एल अलग थी, यहाँ से पी बिंदु था और मध्य बिंदु से जो दूरी दी गई थी वो क्या थी आर थी।
अच्छा एक चीज़ बताइए कि आर की अपेक्षा एल का मान बड़ा होगा या कम होगा। ठीक है, ये बताना है कि जो आर का मान होगा वो एल की अपेक्षा बड़ा है या फिर एल का मान आर की अपेक्षा बड़ा है, यानी आर का मान बड़ा है या एल का मान बड़ा, बस इतना आपको बताना है। तो आप देख सकते हैं कि जो एल की वैल्यू है वो इतनी सी है और आर की वैल्यू इतनी सी थी, यानी जो आर था वो एल से बहुत ज़्यादा ही बड़ा था। जो आर था वो क्या था, एल से काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। तो यहाँ से हमको एक चीज़ लिखना है, बस थोड़ी सी लिखना, क्या है समझिएगा ध्यान से। आपको ये लिखना पड़ेगा चूंकि आर की जो वैल्यू है इज सो ग्रेटर देन टू एल, यानी जो आर की वैल्यू है वो एल से बहुत अधिक होने पर क्या करेंगे कि एल को नगण्य छोड़ देंगे। ठीक, लेकिन एक चीज़ कंडीशन ध्यान रखिएगा कि अभी एल को मत छोड़िएगा, थोड़ा सा रुक जाइए। एल को छोड़ने की नौबत आएगी तो भी छुड़वा देंगे कि अगर आप अभी छोड़ देंगे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर तो यहाँ पर भी एल क्या कर देंगे 0, यहाँ पर भी एल क्या हो जाएगा 0। तो थोड़ा सा रुक जाइए, अभी आगे इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, समझिएगा ध्यान से। इसमें आगे क्या बन जाएगा Q/4πε0 के, यहाँ पे लिखा हुआ है 4RL, इसको मैं तोड़े दे रहा हूँ तो यहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक, यहाँ पर देखिएगा 2, यहाँ पर क्या है आपका R और क्या बचा L, और आगे भी हमने इसके क्या किया 2, यानी 4 को हमने 2 × 2 लिख दिया। 4 को क्या लिख दिया 2 × 2, बाकी क्या बचा RL, बाकी सेम जैसे लिखा था वैसे ही अभी हम इसको उतार लेंगे। तो R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर इसके ऊपर स्क्वायर, इसको देखिएगा आगे यहाँ पर। अब जो Q था हम Q से मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, तो देखिए यहाँ पर बचेगा 1/4πε0 के, अंदर जब जाएगा के तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 2, और जब यहाँ पर देखिए Q है अंदर गया तो ये 2RL था तो यहाँ पर बन जाएगा 2QL, और जो R था इसे भी मैं यहाँ पर अलग ले लूँगा, तो यही कंडीशन बनेगी। ध्यान से देखिएगा पूरा समझ के, यहाँ पे Q था अंदर Q चला गया, बाहर यहाँ पर 2 था, ये 2 भी लिखा है, ये भी 2 था, ये भी 2 लिखा है, यहाँ पे जो R था वो यहाँ पे लिखा है, और जो L था वो तो यहाँ पे लिखा है। ठीक, सारी चीज़ें लिखी, बस मैंने उसको थोड़ा सा अरेंज कर दिया है कि यहाँ पर ये निकाला जा सके, जो भी हम चाहते हैं, जो व्यंजक सिद्ध करना चाहते हैं उसे हम आसानी से कर सकें। नीचे जो लिखा था उसे हम एज इट इज़ वहीं पर लिख देंगे जहाँ पर वो लिखा था। तो क्या लिखा है देखिएगा, R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर इनके ऊपर पूरा स्क्वायर, इस टाइप से लिखा हुआ है। अच्छा एक चीज़ बताइएगा कि 2QL वो मान किसका होता है, तो आप बोलेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान होता है। ठीक, 2QL जो कि बराबर किसके होता है P के, तो P बराबर क्या होता है 2QL होता है। यानी हम ये भी तो कह सकते हैं कि 2QL की जगह पर हम क्या रख देंगे P रख देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा Q/4πε0 के, यहाँ पर 2R, ठीक, यहाँ पर क्या लिखेंगे 2QL की जगह पर तो लिख देंगे P, क्या लिख देंगे P। नीचे क्या लिखा हुआ है कि R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर और इन दोनों का स्क्वायर। अब यहाँ से हम इसे क्या कर देंगे कि L जो है वो R से बहुत ज़्यादा ही छोटा है, इसीलिए L को नगण्य छोड़ देंगे। नगण्य छोड़ने का मतलब है कि L का मान 0 कर देंगे। तो जब यहाँ से L का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो बचेगा कितना देखिएगा ध्यान से, Q/4πε0 के, यहाँ पे इंटू में 2RP। नीचे देखिएगा जब L 0 हो जाएगा तो 0 का स्क्वायर भी 0, और R स्क्वायर से जब 0 घटाएंगे तो बचेगा कितना R स्क्वायर। R स्क्वायर है और उसके ऊपर भी क्या लिखा हुआ है स्क्वायर, यानी R की पावर कितनी हो जाएगी, तो 2 दूनी 4, R की पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब देखिएगा ऊपर भी एक R है और नीचे कितना है 4 है, तो एक R से जब 4 को काटेंगे तो कितने बचेंगे 3 बचेंगे, यानी बन क्या जाएगा, तो बनेगा Q/4πε0 के इंटू में यहाँ पे देखिएगा 2 और P, तो यहाँ पे हो जाएगा 2P/R³ न्यूटन/कूलम, जो कि आपका अच्छी स्थिति के लिए क्या है व्यंजक का मान है। ठीक है, यही आपका अच्छी स्थिति के लिए व्यंजक है। अपने अगले वीडियो में हम लोग निरक्षीय स्थिति की बात करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।